नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि हम विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर युवाओं को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने के लिए एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा है, जिसमें युवा हमसे प्रश्न करें और हम उन प्रश्नों के जवाब दें। उसी श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये हमारा प्रथम जो प्रश्न प्राप्त हुए उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। सब जानते हैं, कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनके पिता वकील थे, माता गृहिणी थीं, ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। और जैसा उनकी मृत्यु है, उनको 31 तरह की बीमारियां थीं उस समय। तो 4 जुलाई 1902 में उनका देहांत हुआ। ये उनकी कुछ बेसिक जानकारी हैं जो सबको पता है और जो सब लोग जानते भी हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आया, वो प्रश्न क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। हमें जो पहला प्रश्न प्राप्त हुआ उसमें हमारे एक युवा साथी ने हमसे ये पूछा कि स्वामी विवेकानंद कितने भाई बहन थे। अच्छा प्रश्न था। तो स्वामी विवेकानंद, जैसा उनके जीवन परिचय में मिलता है और सब हमें जानकारियाँ मिलती हैं, स्वामी विवेकानंद 10 भाई बहन थे, लेकिन 10 जीवित नहीं रहे। उनके केवल 4 भाई बहन ही हैं जो जीवित रहे। एक बहन थी जो उनसे बड़ी थी, जिनका नंबर 4, चौथे नंबर पर उनकी बहन थी। इनका नाम था स्वर्णमयी देवी थी। और जो अपने भाई से सबसे ज़्यादा निकटतम रही, रामकृष्ण मिशन की जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनमें इनकी जानकारी मिलती है। वो सबसे अधिक अपने भाई बहनों में, चारों भाई बहनों में 72 वर्ष तक जीवित रहीं और स्वामी जी से बड़ा निकट का रिश्ता था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का जो नंबर था अपने भाई बहनों में 6वां नंबर था। स्वामी जी अपने भाई बहनों में 6वें नंबर पे आते थे। उनके 2 भाई और थे जो उनसे उम्र में छोटे थे। एक थे महेंद्र नाथ, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और 1961 तक ये जीवित रहे। उनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम था भूपेंद्र नाथ थे। उनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम था भूपेंद्र नाथ। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। और इन्होंने साहित्यकार भी रहे। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक जीवन परिचय भी लिखा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वामी जी के 2 भाई और एक बहन थी बड़ी, एक स्वामी जी, और 4 संतान उनकी जीवित रही माता पिता के। ये उनका एक हमारे साथी का पहला प्रश्न था। अब मैं दूसरे प्रश्न में बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी ने को सबसे पहले स्वामी विवेकानंद किसने कहा, या ये टाइटल उन्हें कहाँ से मिला। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद को सबसे पहले जो स्वामी विवेकानंद का जो टाइटल दिया, जो उनको जो नाम मिला, वो राजस्थान के शेखावाटी अंचल में स्थित खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने उनको यह नाम दिया था। और उन्होंने कहा था कि आज से आप इस नाम को, उपाधि को धारण करें, क्योंकि आप अपने विवेक से सबको आनंदित कर देते हैं, इसलिए आप विवेकानंद कहलाएं। वहाँ से उन्होंने इसको शिरोधार्य किया। और जब स्वामी विवेकानंद पूरे परिव्राजक के रूप में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बहुत सारे नाम लोगों को बताए, जैसे सच्चिदानंद, विशेषानंद, ऐसे नामों से स्वामी जी घूमते रहे। लेकिन खेतड़ी के महाराज के बाद, अजीत सिंह के बाद, उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से उन्होंने इसको धारण किया। और जो आप उनकी राजा महाराजा वाली पोशाक देखते हैं, वो खेतड़ी के महाराज ने ही उनको दी प्रदान की थी, वहीं से उनका चालू हुआ था। ये हमारे साथ एक साथी का दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न में तो हमारे पास आया कि स्वामी विवेकानंद ने गुरु दीक्षा कब और किससे ली थी। तो जैसा कि आप सबको पता है, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस वाकई अद्भुत व्यक्तित्व और था उनका, और जो उनके कार्य रहे वो भी बड़े अनूप रहे। आप सोच लीजिए, जब शिष्य ऐसा होगा तो गुरु कैसा होगा, आप तुलना कर सकते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से 1881 ईस्वी में कलकत्ता के जो दक्षिणेश्वरी, जो माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से विधिवत दीक्षा प्राप्त की थी। ये उनकी दीक्षा का रहा। अगला प्रश्न था कि 12 जनवरी को जो वीडियो हमें सुनाई जाती है, यह जो शिकागो का जो भाषण है जो हमारे सामने आता है, क्या वो वास्तविक आवाज़ है। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद जी के विचारों और विकल्प को लेकर काम कर रहा है, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि जितनी भी सारी वीडियोस हम वहाँ देखते हैं वो स्वामी जी की वास्तविक आवाज़ नहीं है। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनके व्याख्यान को नोट किया जाए या नोटिस किया जाए, तो ऐसी कोई प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती। और जितनी भी आपको आवाज़ या वीडियो सुनाई जाती हैं शिकागो को लेके, वो सब डब की हुई होती हैं। उनके व्याख्यानों को लोग अपनी अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वही उनकी वीडियो होती है। रामकृष्ण मिशन के अनुसार सबसे अथेंटिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो रामकृष्ण मिशन का साहित्य पढ़िए। उनके अनुसार स्वामी जी की वास्तविक आवाज़ रिकॉर्ड नहीं है। एक और प्रश्न था कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि मैं इस भारत भूमि के लिए, भारतवर्ष के लिए इतना कुछ कह के और करके जा रहा हूँ कि आप उस पर केवल उंगली मात्र फेरते रहिए। आप कई वर्षों तक आपको कोई काम करने की आवश्यकता भी नहीं। तो ऐसा कोई विषय नहीं था जिसने स्वामी जी ने जिस पे अपने विचार न रखे हों या जिस क्षेत्र में काम न किया हो। स्वामी जी का एक एक मंत्र, एक एक विचार हमारे लिए ये मान लीजिए हमारा जीवन का लक्ष्य हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। जब मेरा जैसा एक साधारण तुच्छ युवा उनको अपने जीवन में अपना आदर्श मान के यहाँ तक पहुँच सकता है, तो स्वामी जी का हर वाक्य युवाओं के लिए एक मैं तो कहता हूँ उनके लिए एक मंत्र है। किसी भी एक वाक्य को ले लो, आप उस पर काम करना शुरू कर दो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न आए थे जिनके मैंने जवाब देने का प्रयास किया, और आशा है कि आप ये क्रम हमारा चलता रहेगा। और मित्रों, हम लोग कल से प्रयोग कर रहे हैं एक तरह का कि जब 12 जनवरी पे आप लोग बात करें तो आपके साथ बहुत सारे प्रेरक प्रसंग आपके पास हों जिससे आप विवेकानंद जी के बारे में बता सकें, क्योंकि विवेकानंद के बारे में हमारे युवा जितना जानेंगे उतना अधिक बोल पाएंगे। 12 जनवरी को बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में कॉम्पिटिशन होते हैं, प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो आप सब इस वीडियो को देखते रहिए, उन लोग युवाओं तक पहुंचाते रहिए जो विवेकानंद के बारे में जानना चाहते हैं, तो जिससे आपको विवेकानंद के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकें और हम आपको नए नए विषयों पर नई नई जानकारी और नए नए प्रेरक प्रसंग लेके आप सबके सामने उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।